शुगर कोकीन से भी ज़्यादा खतरनाक है। कोकीन खाने से तो पता ही है कि क्या क्या हो जाता है, कैसी नशा है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्या आपको पता है शुगर कोकीन से भी ज़्यादा खतरनाक है? कोकीन खाने से तो पता ही है कि क्या क्या हो जाता है, कैसी नशा है, और शुगर उससे भी ज़्यादा नशा है जिसको लोग हम ध्यान भी नहीं देते हैं। ये ऐसी नशा है जिसको लग जाए और पता भी नहीं चले। एक ऐसा रोग जिसे लगा हुआ है और उसे पता भी नहीं है कि कौन सी रोग लगी हुई है, और धीरे धीरे इंसान को खोखली करते चली जाती है। धीरे धीरे इंसान को इंसुलिन की इतनी चीज़ें बढ़ा देती है को धीरे धीरे समझ में नहीं आता, और शुगर लेवल बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाता है कि बीमारियां बढ़ते चली जाती हैं, और उसका इंसान धीरे धीरे शिकार होता चला जाता है। मोटापा का शिकार हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स आती है, यहाँ तक कि कैंसर जैसी समस्याएं भी हो जाती है। और साथ साथ वेट का गेन तो होना ही है। वेट गेन हो जाता है जिससे इंसान भारी सा महसूस करता है और थका थका सा, आलस सा महसूस करता है। कहीं ना कहीं शुगर हमें इतनी सारी बीमारियों को वेलकम्स कर देता है बिना सोचे समझे, और हम सोचते हैं कि हम शुगर तो बहुत थोड़ा खाते हैं, हमें क्यों हो जाता है, हम तो शुगर ज़्यादा खाते नहीं। कई लोग तो जिनको शुगर्स का प्रॉब्लम्स रहता है तो धीरे धीरे शुगर कम कर देते हैं, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वह शुगर्स लेते ही हैं जिन्हें वो ध्यान नहीं देते। आज हम तमाम वैसी कंटेंट के बारे में जिक्र करेंगे, वैसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिससे शुगर इनडायरेक्टली हम टेकअप ले रहे हैं, और किसी न किसी माध्यम से। ऐसे तो सिंपल अगर कॉमन मैन की बात की जाए तो सुबह उठते ही आती है चाय 1 स्पून चीनी, यानी शुरुआत वहीं से हो जाती है। अगर कुछ और लोग हैं तो चाय के साथ बिस्किट लेते हैं, बिस्किट भी आप में शुगर इंटेंट रखता है। कई लोग इसके साथ आप जूस लेते हैं, जूस में भी अब डिपेंड करता है कि किस तरह का जूस लेते हैं। मैंगो जूस लेते हैं, बनाना शेक वाला जूस लेते हैं, इसमें भी आपके भर भर के शुगर कंटेंट मात्रा होती है। ऐसे ऐसे बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं जो शुगर की मात्रा बढ़ा देती है। और भी कई लोग नाश्ता करने के बाद अलग से गुड़ खाने का शौकीन होते हैं, अलग से स्वीट्स रखते हैं। ये सुबह सुबह ही वो चीज़ें ले लेते हैं जिससे उनका शुगर लेवल तो बढ़ जाता है, और धीरे धीरे एनर्जी तो बहुत ज़्यादा मिलती है, उस समय बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है, लेकिन 11-12 बजते एनर्जी धीरे धीरे डाउन हो जाती है और धीरे धीरे आलसी महसूस करने लगता है। अब उसे काम करने की मन नहीं आता है और लगता है कि आलस ने घेर लिया। अब उसे लगता है अब मैं क्या करूँ, थोड़ा सा इधर उधर वॉक करेगा, थोड़ा सा पानी पिएगा और अपने आप को फिर से एनर्जेटिक करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये सब कारणों का जड़ सिर्फ और सिर्फ शुगर का इनटेक है। तो हमें आज से ये रेजोल्यूशंस लेकर देखना चाहिए कि 21 डेज़ के लिए इफ़ आई क्विट द शुगर, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में शुगर को हटा दिया हर माध्यम से, तो देखिएगा आपके जीवन में कैसा प्रोग्राम आएगा, आपके जीवन में कैसा चेंजेस आएगा, आपके जीवन में कैसी कहते ना एक लाइफ स्टाइल होगी जो पूरी तरह से ऊर्जावान महसूस करोगे, पूरी तरह से स्फूर्तिक महसूस करोगे, और कई सारी बीमारियां ऐसे ही छूमंतर हो जाएगी। जिनको मोटापे का प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे लाइट वेट महसूस करेगा और पूरा एनर्जेटिक और डायनेमिक महसूस करेगा, और ऐसा ही इंसान को होना चाहिए। हम आए दिन किसी न किसी पार्टी के माध्यम से या तो जीतने की खुशी में या हारने की खुशी में किसी न किसी तरह से इंटेक्स बढ़ाते जा रहे हैं, या तो वो खाद्य पदार्थ के माध्यम से, या तो वो लीकर के माध्यम से, ड्रिंक के माध्यम से। ऐसे कई सारे जो है कोल्ड ड्रिंक्स है, बाहर जो मिलते हैं इतने सारे जो सामान है, बर्गर हैं, छोले हैं, कुरकुरे हैं टाइप का जो आइटम्स है, ऐसे जो चीज़ें जो इनडायरेक्टली आपको सपोर्ट करता है शुगर को इनटेक बढ़ाने के लिए, जिसे हमें ध्यान में रखना है। किसी न किसी चीज़ से बचना चाहिए, और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप पूरी तरह से फोकस हो जाते हैं और आपकी स्टेबल एनर्जी धीरे धीरे स्टेबल होती है, बेटर मूड होने लगता है, नो एडिक्शंस होता है, स्टॉप फास्ट एंड लो, और इस तरह से आप हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। लेकिन आए दिन आजकल धीरे धीरे संकुचित हो जाते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं। ये सब का सिर्फ एक लक्षण शुगर है। मैं ये नहीं कहता कि शुगर ही एक कारण है, बट वन ऑफ द एक रीज़न है जिससे हमें वो चीज़ें समझ में आता है, और उसे हम अवॉइड करके देखना चाहिए। हमें केवल 21 डेज़ के लिए करके देखना है, और मैं कह सकता हूँ कि आप में बदलाव आएगा, और आप खुद महसूस करेंगे कि ये बदलाव कैसे आया है और किस तरह से हो गया है। जो लोग थोड़ी सी इस बातों को समझते हैं और अच्छे से समझ पाते हैं, तो ये समझने की कोशिश करना कि शुगर आखिर में है क्या। अगर केमिस्ट्री की भाषा से बात करें तो ये एक तरह से सुक्रोज है। सुक्रोज में बेसिकली 2 चीज़ होते हैं, एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रुक्टोज होता है। और ग्लूकोज का काम होता है रक्त जो शर्करा है उसको कम करना, इंसुलिन को उत्तेजित करना,
और दूसरा जो फ्रुक्टोज़ का काम है लीवर को जाम करना। अब हमें देखना है कि हम ग्लूकोज ले रहे हैं कि फ्रुक्टोज ले रहे हैं। अब इतनी सारी जो डिटेलिंग्स है, जो अध्ययन है, लोग इतनी सारी बारीकी से ध्यान नहीं देते हैं, बट मैं कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से हमारे लाइफ में क्या क्या होता है। यानी आप रक्त शर्करा को कम कर रहे हैं, रक्तचाप को बढ़ा रहे हैं, इंसुलिन को उत्तेजित कर रहे हैं, या तो लीवर को डैमेज कर रहे हैं। आप दोनों चीज़ को देखना है, दोनों हमारे शरीर का हिस्सा ही है। हम किधर चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और दोनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा आता है, हम अक्सर कहते हैं वाइट शुगर खाते हैं। वाइट शुगर में जो चीनी हम लोग लेते हैं, वाइट शुगर जो बेसिकली हम लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं, इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की मात्रा दोनों बराबर होती है, यानी बैलेंस होती है। इससे आपका रक्त शर्करा का भी प्रॉब्लम्स बढ़ गया, यानी इंसुलिन भी बढ़ रहा है, आपको शुगर डायबिटीज जैसे रोग होना संभाविक है, जायज़ है कि आज ना कल होंगे। और दूसरा साथ साथ एक लीवर जाम करने वाला प्रॉब्लम्स होता है, यानी लीवर डैमेज होने लगेगा। आप हमेशा सोचते हैं मैं तो कभी ड्रिंक तो करता ही नहीं, मेरे लीवर में कैसे प्रॉब्लम हो गया। इसका सबसे बड़ा कारण एक शुगर भी है। कभी कभी लोग अक्सर यही बातें करते हैं, जो ड्रिंक नहीं करते हैं उनके भी लीवर डैमेज हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण शुगर है, यानी वो शुगर ज़्यादा लेते हैं। आजकल के बच्चों को देख लो, बच्चा स्टार्ट से ही सुबह से चॉकलेट, लॉलीपॉप और क्या क्या चीज़ें आती है, बिना चॉकलेट से उसकी शुरुआत नहीं होती है। बच्चे स्कूल गए, ट्यूशन्स गए, चॉकलेट के साथ ही जाती हैं, रैपर्स उसके पैकेट में पड़ा ही होता है। ये सब कॉमन सी बातें हैं जो अक्सर होता है, और ये चीज़ से हमें बचाना चाहिए, अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखना चाहिए, धीरे धीरे उसकी हैबिट को कम करना चाहिए, और साथ साथ समझने की कोशिश करें। जैसे वाइट शुगर होता है, कई लोग जो थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं, थोड़ा समझदार होते हैं, नहीं शुगर नहीं लेते, हम हनी लेते हैं, हनी लेते हैं, यानी शुगर नहीं ले रहे। तो जी हाँ दोस्तों, हनी में भी आपको 50% आपको ग्लूकोज है, और 48% अगर मान लो तो 45% है वो फ्रुक्टोज है। यानी कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स दोनों ही आपको स्वागत कर रही है। आप इधर से नहीं तो फंसे तो उधर से ही फंसे। और हम बड़े बड़े मार्केटिंग लेबल और चीज़ों को समझ के आते हैं, ये चीज़ें ज़्यादा फायदेमंद है, और डॉक्टर सलाह दे देते हैं तो हम मान लेते हैं सही है। सब चीज़ मानिए या करिए नहीं, ये सब आप पे निर्भर करता है। लेकिन कम से कम 21 दिनों के लिए प्रैक्टिस करिए, 30 डेज़ के लिए प्रैक्टिस करिए, 1 वीक के लिए प्रैक्टिस करिए, और अपने जीवन में देखिए, अपने लाइफ को देखिए, अपने बॉडी को देखिए कि आप ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो ज़िंदगी में और क्या चाहिए। आपके चेहरे पे खुशी रहे, स्माइल रहे, स्ट्रेस कम रहे और एनर्जेटिक रहे, और ऐसे ही तो काम करने में भी मज़ा आता है। और हर कोई चाहता है कि फिट रहे और पूरी तरह से एनर्जेटिक रहे, हर कोई चाहता है। तो ये क्यों ना हो। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि हम क्या ले रहे हैं। दूसरा है अग्रेसिव आइटम्स है, कॉर्न हो जाता है, ये सब सारे जो लेते हैं, ये सब में भी 45% आपका ग्लूकोज हो जाता है और 55% आपका फ्रुक्टोज होता है। कई लोग सिरप्स लेते हैं, सिरप्स जिनको शुगर होता है तो सिरप्स लेते हैं, या गोलियां लेते हैं, शुगर की गोलियां, जिससे लगता है कि मैं शुगर की दवा खा रहा हूँ। नहीं, अलग से आता है शुगर के टैबलेट्स जिसको कहते हैं, जो शुगर के नाम पे कहते हैं शुगर फ्री है, वो लोग आप लेते हैं, चाय के साथ लेते हैं, कोई शरबत के साथ लेते हैं, ऐसे कई सारे तरीके। कोई लोग तो यहाँ तक अपने जो आप डिश बनाते हैं, स्वीट डिश कहते हैं, उसमें शुगर की भी गोलियाँ लेते हैं, यानी वो टैबलेट्स लेते हैं जिसको शुगर फ्री टैबलेट्स कहते हैं। वो भी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, जो हम जाने अनजाने में नहीं समझ पाते। उसमें भी ग्लूकोज की मात्रा भरी पड़ी होती है और फ्रुक्टोज की मात्रा भरी पड़ी होती है, यानी दोनों तरफ से आपके लीवर डैमेज, और उधर से शुगर तो बढ़ ही रहा है, वो सारे प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, यानी इंसुलिन और लीवर दोनों को डैमेज ही कर रहा है। और साथ साथ जो हम वाइट ब्रेड खाते हैं, अक्सर लोग खुश होते हैं वाइट ब्रेड खा रही है, ब्राउन ब्रेड खा रही है, इससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन वाइट ब्रेड, जी हाँ दोस्तों, वाइट ब्रेड, इसमें ज़्यादा ग्लूकोज ही होता है, यानी आपके शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। लीवर ठीक रहेगा लेकिन शुगर का कंटेंट बढ़ गया, इंसुलिन प्रॉब्लम्स हो गया। साथ साथ जो लोग वाइट ब्रेड के साथ होल ग्रेन्स आइटम्स खाते हैं, जिसमें रैपर्स में लिखा होता है ये खाइएगा तो आपके लेवल्स अच्छे रहेंगे, जी हाँ दोस्तों, आपके लीवर्स तो ठीक होंगे, डाइजेस्टिव प्रोसेस सब अच्छा रहेगा, क्योंकि लीवर को डैमेज नहीं करता है, लेकिन शुगर के कंटेंट को बढ़ा देता है। आपको तो लगता है मैं शुगर थोड़ी खा रहा हूँ, होल ग्रेन इज नॉट शुगर, लेकिन तो ब्रेड खा रहे हैं, शुगर थोड़ी खा रहे हैं। शुगर तो वो होता है जो हम चम्मच के साथ निकालते हैं, चाय में डालते हैं, वो शुगर समझते हैं। लेकिन जी हाँ दोस्तों, ये आपकी गलत फहमी है, इससे बचना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए। कई लोग तो ब्राउन राइस कहते हैं ना, हम वाइट राइस नहीं खाते, हम तो ब्राउन राइस खाते हैं, जिससे हम अपने क्या करते हैं, अपने मसल्स को ध्यान में रखते हैं, अपने अच्छा हेल्थ को ध्यान में रखते हैं, और इसके वजह से वाइट राइस ना खा के ब्राउन राइस खाते हैं। लेकिन ब्राउन राइस में भी ग्लूकोज की मात्रा 100% होती है, यानी आप
फ्रुक्टोज को हटा दिए लेकिन ग्लूकोज को बढ़ा दिए। हमें दोनों को बैलेंस रखना है, यानी दोनों चीज़ों को अवॉइड करना है जिससे हमारा लीवर भी डैमेज ना हो और इंसुलिन की मात्रा भी बढ़े नहीं, और रक्त जो कहते हैं जिससे रक्त शर्करा है, जिसमें रक्त में शर्करा में चीनी की रोग होती है, मधुमेह रोग होती है, इसमें बढ़ोतरी ना हो। लेकिन आपने ब्राउन राइस खा करके और बढ़ा दिया। अक्सर लोग देखा है मैंने जिनको शुगर हो गया है वो वाइट राइस नहीं खाते हैं लेकिन ब्राउन राइस खाते हैं, यानी अपनी प्रॉब्लम्स को और वेलकम कर रहे हैं दोस्त। ये हमें बारीकी से समझने की ज़रूरत है। मैंने एक यूएस में एक डॉक्टर का स्टडी किया है और उस बेसिस पे मैं डाटा ले करके मैं बता रहा हूँ कि ये सब कैसे हो रहा है और किस तरह से होता है। और उस स्टडी के बेसिस पे ये बताया गया है कि कई दिन उन्होंने टेस्ट किया और लेबोरेटरी में टेस्ट करके बहुत लोगों पर टेस्टेड किया गया और तब वो बताएं कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो इनडायरेक्टली हमें हेल्थ को प्रभावित करता है। तो हमें नहीं कहते कि आप चीज़ें माने या ना माने, लेकिन आप 30 डेज़ तक, 21 डेज़ तक, 14 डेज़ तक ट्राई तो कर सकते हैं। अगर वो ट्राई करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। और मैंने 21 डेज़ के लिए भी बहुत सारे टॉपिक्स और चीज़ें बताए जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे आपको और चीज़ें समझने को मौका मिलेगा और जानने को मिलेगा कि हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए और किस तरह से अपने लाइफ स्टाइल को बूस्टअप कर सकते हैं। अगर वो बूस्टअप में अगर आपका शुगर भी एक ऐड हो गया, यानी शुगर कंटेंट को आपने 21 डेज़ के लिए हटा दिया, तो लाइफ डबल बूस्टअप हो जाएगा, यानी बूस्टअप की पावर बढ़ जाती है। हमेशा कहते हैं ना, आप हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान पीते हैं तो लिखता है 2x बूस्टर, हॉर्लिक्स में लिखता है XXX बूस्टर, यानी आपकी हाइट धड़ 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 बढ़ते रहती है, यानी इस तरह से ग्रोथ होती है। इसी तरह से आपके जीवन में भी एनर्जी ऐसे ही बूस्टर की तरह बढ़ेगी, आपके जीवन में ऊर्जा ऐसे ही बूस्ट की तरह बढ़ेगा और आपको थकान कम होगा, आपके लाइफ में स्पीड अप आ जाएगा और आपके इम्यून सिस्टम अच्छे हो जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे होंगे और साथ साथ जो जिसको फैट का प्रॉब्लम्स रहता है वो धीरे धीरे फैट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन कई स्टूडेंट का या कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, अरे मैं तो फिर नहीं खाऊंगा तो मैं तो पतली हो जाऊंगी या पतला हो जाऊंगा तो मैं क्या करूं। जी हाँ दोस्तों, पतला होना और हेल्दी होना देयर इज़ अ डिफरेंस। जिनको लगता है कि मैं पतला हो जाऊंगा इसलिए नहीं खाना है, तो बिल्कुल सावधान रखें। पतला होना और हेल्दी होना बहुत डिफरेंस है। आप हेल्दी हो रहे हैं ना कि पतला हो रहे हैं। हेल्दी होना यानी फिट एंड होना। अगर आपको लगता है कि वज़न हमें बढ़ाना है तो आप वसा वाला चीज़ लें, आपको वज़न बढ़ जाएगा। लेकिन हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरत है। इसलिए आप शुगर के कंटेंट को ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीज़ों में शुगर है उसको हमें हटाना है। कई बार हम फ्रूट्स कहते हैं, फ्रूट्स खाते हैं और कई लोग सब्जियां खाते हैं, ये सब चीज़ें कहते हैं कि हम ये सब खा करके हम अपने आप चीज़ों को कम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, फ्रूट से आप शुगर को कम करते हैं, लेकिन फ्रूट्स में आप क्या लेते हैं? अगर आप कीवी लेते हैं, इस तरह का चीज़ लेते हैं, आप ग्रेप्स लेते हैं, ये सब सारा लेते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप कम करते हैं। लेकिन आप वहीं पर आप बनाना ले लेते हैं, आप मैंगो ले लेते हैं, तो प्रॉब्लम है, तब तो समस्या होगी। तब तो शुगर आप इनडायरेक्टली भर भर के ही ले रहे हैं, उसे भी अवॉइड करें। कई लोग दूध पीने का शौकीन होते हैं, तो दूध पीना चाहिए, इसमें नो डाउट है कि नहीं पीना चाहिए, लेकिन दूध में फिर से चीनी मिलाते हैं और पी लेते हैं। कई लोग तो ज़्यादा शौकीन होते हैं, नहीं नहीं ये दूध में जितनी ताकत मिले और मुझे ताकत बढ़ाना है, तो हॉर्लिक्स मिला दिए और गया, कॉम्प्लान मिला दिए और गया, इस तरह से बॉर्नवीटा मिला दिए। ये सब सारे शुगर के कंटेंट उसमें भरे पड़े। और जैसे ही शुगर के कंटेंट आपके अंदर जाएगा तो आपको कहते हैं ना, नशा आने लगेगा और आप सो जाते हैं। तो लगता है कि मैंने दूध पीता हूँ ना तो मेरा शरीर ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है और नींद अच्छी आती है। ये सिर्फ हमारे दिमाग में चलती वाली बातें हैं। जैसे जैसे दिमाग में चलती है बातें, ये क्यों चलती है? जैसा हम करते हैं वैसा दिमाग हमें रिएक्शन भी देती है और हम मानने लगते हैं कि दूध पीने से ही हमारा शरीर फिट रह रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप वो कंटेंट को भी अगर हटा दें, सिंपल आप दूध को भी स्टार्ट लेना शुरू करें। आपको अगर ऐसा लगता है तो थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ वाइज आपको बहुत प्रॉब्लम्स नहीं होगा और बहुत ज़्यादा वृद्धि करेंगे। आपको हेल्थ रोधक जो है एक तरह से शक्ति मिलेगी और बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में हेल्प मिलेगा। स्टार्टिंग में आपको अच्छा नहीं लग सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ समय बाद, जैसे मैंने 21 डेज़ के लिए कहा है कि आप चीज़ों को ध्यान में रखें, तो धीरे धीरे आपको एक फूड पैटर्न को समझने का मौका मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें जो जिसमें शुगर का कंटेंट है, अगर हटाते रह गए तो जब आप खाना खाओगे 21 डेज़ के बाद, तो आपको खाने की एक समझ होने लगेगी, एक खाने का नया टेस्ट मिलेगा, एक नया तरीका मिलेगा और खाने को एक अलग तरीके से ऑब्जर्व करने लगोगे।
और खाने में वो जो टेस्ट होगा वो बिल्कुल पहले से अद्भुत होगा और बहुत बेहतरीन होगा। और साथ साथ आप जिस तरह से एनर्जेटिक महसूस करेंगे उसका तो कोई ठिकाना नहीं है, उसकी तो कोई लाइफ नहीं है। और इस तरह से आप आगे बढ़ने से भी कोई नहीं रोक सकता। अदरवाइज स्ट्रेस, टेंशन, डायबिटीज़, कैंसर, ऐसी कई सारी बीमारियाँ, और आपको तो पता ही है कि शुगर होने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है। अगर जिन इंसान को शुगर अगर हो गया तो उनको जो बीमारियां हैं वो चीज़ों को बढ़ाने का काम करती है। अगर आपको कैंसर हो गया तो कैंसर बढ़ने लगेगा, अगर आपका जख्म भी है तो जख्म बढ़ने लगता है, जल्दी कोई बीमारियों को ठीक नहीं होने देती है। तो इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। और साथ साथ जिनकी आई का भी प्रॉब्लम्स है तो आई में सूजन्स होती है, धीरे धीरे उनको दिखाई कम देने लगता है, ऐसे कई सारे चीज़ें होना शुरू हो जाता है शुगर का एक बढ़ने से। एक ऐसी बीमारी जो पूरे बॉडी पे पड़ जाती है भारी, तो हमें ध्यान में रखना है कि ये ऐसी छोटी छोटी बीमारियों को नज़रअंदाज ना करें। जो जाने और अनजाने हम उसको वेलकम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बाहर के जो खाने हैं, ऐसे ऐसे जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो इनटेक है जिसमें शुगर ले रहे हैं। कई लोग तो शुगर केन यानी गन्ने का जूस पीते, कहते हैं हम तो चीनी नहीं खाते, बट इनडायरेक्टली बहुत सारे चीनी आप खा लेते हैं। ऐसे ऐसे हर चीज़ों में आपको केवल बस 21 डेज़ के लिए ध्यान में रखना है। और लाइफ में ये एनर्जेटिक जो कहते हैं लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगा। और तब हमें बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि अभी आप कमेंट करके अगर कुछ भी कहते हैं तो शायद वह क्लियरिटी नहीं होगा कि आपने क्या जाना है और क्या महसूस किया है। हाँ, उससे रिलेटेड कह सकते हैं कि किस फूड में क्या चीज़ें मिल सकता है, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्या कब लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और साथ साथ एक लाइफ स्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे लाइफ स्टाइल जीते हैं, एक कैसी आपकी दिनचर्या होती है, वो दिनचर्या बहुत मायने रखता है। आप सुबह से लेकर के शाम तक किस तरह से दिनचर्या जीते वो भी एक मायने रखता है। आपका वैदिक लाइफ क्या है, मैंने स्पेशली इस पर वीडियोज़ बनाया है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे जैसे हमारे चैनल से आप जुड़ेंगे तो इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, जो आपके जीवन में ऐसे दिनचर्या का शुरुआत करेगा। आपके जीवन में एक नए नए ग्रोथ के लिए एक नए नए इस वीडियोज़ और टिप्स मिलेंगे जो आपको हेल्प करते रहेगा। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। और इस तरह से अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों, अपने परिवारों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसी बीमारियां किसी को भी लग सकती है। बीमारियां किसी को पूछ के नहीं आती है और बहुत बार हमें पता ही नहीं होता है, हम बीमारियों को स्वागत कर रहे होते। तो ऐसी चीज़ों से बने और हमारे साथ बने रहें और इस तरह से प्यार देते रहें। इसी तरह से प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।